नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी संसद पर हमले में पुलिस वाले की भी मौत। ब्रांडी सिकनिक नाम के पुलिस कर्मी को प्रदर्शनकारियों के साथ उलझना पड़ा महंगा। रिसर्च में खुलासा, फाइजर की वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका वाले कोरोना वेरिएंट से मुकाबले के लिए काफी। दोनों वेरिएंट्स में काफी समानता है। ब्रिटेन पहुंचने वालों लोगों को दिखानी होगी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। यूके के लिए रवाना होने से 72 घंटे पहले तक का टेस्ट होगा मान्य। भारत समेत सभी देशों के लिए नियम लागू। ब्रिटेन में कम नहीं हो रहा कोरोना का कहर। लगातार 10वें दिन 50,000 से ज्यादा मामले, 78,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। शुक्रवार से इजराइल में शुरू 2 हफ्ते का लॉकडाउन। गैर जरूरी कामों पर लगी रोक। स्कूल भी रहेंगे बंद। एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर भी लगी पाबंदी। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। अब तक 19,08,000 से ज्यादा की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,85,00,000 के पार। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का ऐलान, ओलंपिक आयोजन में नहीं कोई व्यवधान। कहा, वैक्सीन की भूमिका अहम। टोक्यो में इमरजेंसी घोषित होने पर भी होंगे ओलंपिक। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियंग यूंग ने फाइजर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। सिंगापुर में रहने वाले सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल। बर्फीली हवाओं से चीन के कई इलाकों में गिरा तापमान। इनर मंगोलिया में तापमान गिरकर -46 डिग्री पहुंचा, तो हेइलोंगजियान में -46 के करीब। बीजिंग में तापमान -20। 2020 और 2016 रहे बीते दशक के सबसे गर्म साल। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने किया दावा, जलवायु परिवर्तन को माना इसका कारण। अमेरिका और इजराइल को धमकी देते आ रहे ईरान ने अब अपनी मिसाइल्स का गोदाम दिखाकर दुनिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुखिया ने इस अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो का जायजा लिया, तो उसकी तस्वीर जारी कर ईरान ने इशारों इशारों में अपने दुश्मनों को और खासकर अमेरिका को संदेश भी दे दिया। करीने से कतार में खड़े तबाही के सामान की ये तस्वीरें दरअसल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में मिसाइलों का जखीरा देखा जा सकता है। अमेरिका से चली आ रही तनातनी के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने इन तस्वीरों को जारी किया, जब उसके सबसे बड़े दुश्मन देश अमेरिका में राजनीतिक भूचाल है और 20 जनवरी को नई सरकार वहां सत्ता संभालने वाली है। ऐसे में ईरान ने दक्षिण होर्मुज में बने अपने भूमिगत मिसाइल डिपो का प्रदर्शन कर ये साफ कर दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने वो झुकने वाला बिल्कुल नहीं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों ने इस टनल का दौरा किया और इस दौरान अमेरिकी हमले में मारे गए कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर भी दिखी, जिसे टनल में लगाया गया था। गौरतलब है कि ईरान अपने प्रमुख सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की बातें लगातार करता आ रहा है। इस अंडरग्राउंड टनल में सैकड़ों की संख्या में मिसाइल जमीन पर रखे हुए थे, तो कुछ मिसाइलों को ट्रक पर रखा गया। साफ है, इन तस्वीरों के जरिए ईरान अमेरिका समेत अपने तमाम दुश्मनों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। आज तक ब्यूरो। बुधवार को जो कुछ अमेरिका में हुआ, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कैपिटल हिल की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया। कैपिटल हिल के चारों तरफ 7 फीट ऊंची फेंसिंग की जा रही है। साथ ही यहां पर बड़ी तादाद में नेशनल गार्ड्स को भी तैनात किया गया है। अगर अमेरिकी संसद भवन को सुरक्षित करने का ये काम ट्रंप के उस ट्वीट के बाद कर लिया गया होता, जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन में बड़ी रैली का आह्वान किया था, तो शायद न अमेरिकी लोकतंत्र पर कीचड़ उछलता और न ही अमेरिकी राजनीति पर कालिक पुतती। लेकिन प्रशासन की इस चूक से पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हुई और जगहसाई भी। इतना कुछ होने के बाद भी कैपिटल हिल, जिसे आम भाषा में संसद भवन परिसर कहा जाता है, अब यूएस आर्मी उस पर 7 फीट ऊंची फेंसिंग कर उसकी घेराबंदी कर रही है।
इस जाली पर चढ़ना अब नामुमकिन होगा। ये जाली अगले 30 दिन तक रहेगी। इसके अलावा राजधानी की सुरक्षा के लिए 6200 यूएस आर्मी नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। साथ ही 4 राज्यों से पुलिसकर्मी भी बुला लिए गए और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका में 20 जनवरी को पावर ट्रांजैक्शन यानी कि सत्ता हस्तांतरण होना है। ऐसे में वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा को भीड़ तंत्र से बचाने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि फिर से अमेरिका की साख को पट्टा न लग सके। आज तक ब्यूरो। उत्तरी और मध्य इटली में इस समय भीषण बर्फबारी हो रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि शहर में जगह जगह कई फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। घरों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, रास्ते पर बर्फ, जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। जहां इस समय भीषण बर्फबारी हो रही है, बर्फ से भरे मैदान में बर्फ के टीले को काटते दिख रहे इन लोगों की हकीकत कुछ और ही है, जिसे जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। बर्फ की चट्टान को काटते ये लोग किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि अपने घर की छत पर खड़े हैं। तस्वीरें इटली के शहर प्रेटो कार्निको की है, जहां मौसम ने इस हद तक बर्फबारी की कि घरों की छतों पर कई फीट ऊंचे बर्फ के टीले बन गए। बर्फ काटते ये लोग खुद इन बर्फ के टीलों के सामने बौने नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें इटली में सिर्फ प्रेटो कार्निको में ही नहीं बल्कि मध्य इटली के साथ साथ पूरे उत्तरी इटली में देखी जा सकती हैं, जहां इस समय भयंकर बर्फबारी हो रही है। लगातार शून्य से नीचे चल रहे तापमान के चलते इन इलाकों में जबरदस्त ठंड भी पड़ रही है और स्थिति ऐसी हो गई कि मध्य और उत्तरी इटली के इलाकों में बर्फ हटाने को लेकर बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन और अग्निशमन के कर्मचारियों को लगाया गया, जो अभी तक नाकाफी सिद्ध हुए हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।